खेती आसमान के नीचे चलने वाली एक ऐसी फैक्ट्री है जिसकी कोई छत नहीं होती। महीनों की हमारी कड़ी मेहनत, सुबह से लेकर शाम तक खेत में बहाया गया पसीना, हजारों रुपए की दवाइयां और खाद। हमने अपनी टमाटर की फसल को एक छोटे बच्चे की तरह पाला। मिर्च के पौधों में एक एक फूल को देखकर हमारे चेहरे पर चमक आ रही थी। अलग अलग सब्जियों की बेलें लहलहाने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि इस बार उत्पादन सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन तभी अचानक प्रकृति ने करवट ली। आसमान में काले बादल छाए और बिन मौसम की इस भयानक बरसात ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में पानी भर चुका है। जो बारिश का पानी कभी फसल को जीवन देता था, आज वही पानी आपकी फसल का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद अगले 48 घंटे के भीतर सही कदम नहीं उठाया, तो यकीन मानिए आपकी पूरी फसल फंगस और खतरनाक बीमारियों का कब्रिस्तान बन जाएगी। पौधों की जड़ें अंदर ही अंदर सड़ना शुरू हो चुकी हैं, पत्ते पीले पड़ने वाले हैं और वो फूल जिन्हें देखकर आप खुश हो रहे थे, वो एक एक करके मिट्टी में गिर जाएंगे। क्या आपके खेत में भी बिन मौसम बरसात का पानी भर चुका है? क्या आप भी अपनी फसल को लेकर खौफ में हैं? तो घबराइए मत। आज मैं आपको कोई साधारण बात नहीं बताने वाला। आज हम इस बीमारी की जड़ तक जाएंगे। हम समझेंगे कि बारिश के बाद आखिर जमीन के अंदर ऐसा क्या भयानक बदलाव होता है जो रातों रात हरे भरे पौधे को सूखा देता है। उसे रोकने के लिए कौन सा फंगिसाइड किस समय पर डालना है, दवाइयों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है और मौत के मुंह में जा चुकी फसल को वापस कैसे खड़ा करना है। आज आपको A to Z एक एक बारीकी के साथ पूरी मास्टर क्लास जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक गलत फैसला या बाजार से लाई गई एक गलत दवाई आपकी महीनों की मेहनत को राख कर सकती है। तो दिल थाम कर बैठिए और चलिए इस विज्ञान को गहराई से समझते हैं। दुकान पर दौड़कर कोई भी महंगी दवाई लाने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह बिन मौसम की बरसात हमारी फसल को मारती कैसे है। जब तक आप दुश्मन को नहीं समझेंगे, आप सही हथियार का चुनाव नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए कि किसी इंसान का मुंह और नाक बंद कर दिया जाए, उसका दम घुटने लगेगा। बिल्कुल यही स्थिति इस समय आपके पौधों की है। मिट्टी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा यानी ऑक्सीजन भरी होती है। पौधे की जड़ें इसी ऑक्सीजन से सांस लेती हैं, लेकिन जब बिन मौसम की भारी बारिश होती है तो वो सारा पानी मिट्टी के उन छेदों में भर जाता है। ऑक्सीजन तुरंत बाहर निकल जाती है। इस स्थिति को विज्ञान की भाषा में एनारोबिक कंडीशन कहा जाता है, यानी बिना हवा वाली स्थिति। अब पौधों का दम घुटना शुरू हो चुका है और इसी घुटन और नमी के बीच जमीन के अंदर से जागते हैं वो खूंखार साइलेंट किलर जो आपकी फसल को पूरी तरह तबाह करने के लिए बेताब हैं। पहला और सबसे बड़ा कातिल है फाइटोफ्थोरा और पीथियम नाम का फंगस। ये कोई आम फंगस नहीं है, ये पानी में तैरने वाले फंगस हैं। जैसे ही खेत में पानी भरता है, ये फंगस पानी के जरिए तैरते हुए आपके पौधे की मुख्य जड़ तक पहुंच जाते हैं। ये जड़ों के ऊपर हमला करते हैं और उन्हें गलाना शुरू कर देते हैं। सफेद जड़ें जो भोजन उठाती हैं वो भूरी और काली पड़ने लगती हैं। आपका पौधा ऊपर से हरा दिखेगा, लेकिन नीचे से उसकी जीवन रेखा कट चुकी है। दूसरा कातिल है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और खतरनाक ब्लाइट। जब तेज बारिश की बूंदें आसमान से गिरकर टमाटर या मिर्च के पत्तों पर टकराती हैं, तो पत्तों पर बहुत ही सूक्ष्म घाव बन जाते हैं। हवा में नमी का स्तर 80% के पार चला जाता है और यही वो समय है जब पछेती झुलसा यानी लेट ब्लाइट का हमला होता है। पत्तों पर पहले छोटे काले धब्बे बनेंगे और देखते ही देखते 35 से 40 घंटे के भीतर पूरा का पूरा खेत झुलसकर काला पड़ जाएगा, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। और तीसरा सबसे बड़ा खतरा है न्यूट्रिशन शॉक। जब पौधे की जड़ें सांस नहीं ले पाती तो पौधा एक गहरे सदमे में चला जाता है। जमीन में चाहे कितनी भी खाद पड़ी हो, पौधा उसे लेना बंद कर देता है और जब पौधे को खाना नहीं मिलता तो वह अपने फल और फूल खुद ही नीचे गिराने लगता है ताकि वह खुद को जिंदा रख सके। यानी खतरा एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से है। हमें जड़ों को सड़ने से बचाना है, तने को सुरक्षित रखना है
और पत्तों को झुलसने से रोकना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तुरंत बाजार जाऊं और कोई कड़क दवाई ले आऊं, लेकिन रुकिए, यही वो सबसे बड़ी गलती है जो 80% किसान करते हैं। दवा का स्प्रे करने से पहले आपको बिना एक भी रुपया खर्च किए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने हैं। अगर आपने ये 3 काम नहीं किए तो दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी दवाई आपकी फसल को नहीं बचा पाएगी। पहला काम, जल निकासी। अगर आपके खेत में अभी भी पानी खड़ा है तो आपका सबसे पहला काम है उस पानी को बाहर निकालना। तुरंत फावड़ा उठाइए और खेत के चारों तरफ या बीच में नालियां खोलकर पानी को बाहर का रास्ता दिखाइए। टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च जैसी फसलें 24 घंटे से ज्यादा जलभराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक एक मिनट कीमती है। दूसरा काम, हवा का संचार। जब खेत से पानी निकल जाए और मिट्टी थोड़ी सख्त हो जाए, यानी आपके पैर सहने लायक हो जाए, तो पौधों की लाइनों के बीच में तुरंत हल्की गुड़ाई करवा दें। गुड़ाई करने से मिट्टी की पपड़ी टूट जाएगी, बाहर की ताजी हवा और ऑक्सीजन दोबारा जड़ों तक पहुंचेगी। जैसे ही जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी, पानी में पनपने वाले फंगस का दम घुटेगा और वो अपने आप मरना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा काम, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, चेतावनी। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। भूलकर भी, जी हां, भूलकर भी इस समय अपने खेत में यूरिया खाद का प्रयोग न करें। बारिश के बाद फसल हल्की पीली पड़ने लगती है। इस पीलापन को देखकर कई किसान भाई तुरंत यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। इस समय यूरिया डालने से पौधे के अंदर कच्चापन आ जाएगा, और जब पौधे में कच्चापन आता है तो फंगस और बीमारियों का अटैक 10 गुना ज्यादा तेजी से होता है। यूरिया आपकी फसल में आग में घी डालने का काम करेगा। इसलिए जब तक फसल पूरी तरह स्वस्थ न हो जाए, यूरिया को खेत से दूर रखें। खेत से पानी निकल चुका है, गुड़ाई हो चुकी है। अब बारी आती है उस अचूक और ब्रह्मास्त्र इलाज की, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मौसम खुल चुका है, पत्तों के ऊपर से बारिश का पानी सूख गया है। अब आपको अपनी फसल पर एक ऐसा सुरक्षा कवच चढ़ाना है जिसे कोई भी फंगस भेद न सके। हमें फंगस और बैक्टीरिया दोनों को एक साथ मारना है। इसके लिए हमें एक कॉम्बिनेशन स्प्रे तैयार करना होगा। मैं आपको आपकी फसल की स्थिति के अनुसार 2 सबसे बेहतरीन और अचूक विकल्प बताने जा रहा हूं। दोनों का विज्ञान अलग है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला विकल्प, यह उन किसान भाइयों के लिए है जिनके खेत में बारिश तो हुई है, लेकिन फसल अभी ज्यादा खराब नहीं दिख रही है। इसे हम प्रिवेंटिव स्प्रे कहते हैं, यानी बीमारी आने से पहले का बचाव। इस स्थिति में आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। बाजार में यह आपको ब्लाइटॉक्स या ब्लू कॉपर के नाम से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसकी मात्रा आपको रखनी है 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी। लेकिन रुकिए, कॉपर अकेला काफी नहीं है। बारिश के बाद बैक्टीरिया का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कॉपर के साथ आपको मिलाना है एक ताकतवर एंटीबायोटिक जिसका नाम है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इसकी 6 ग्राम की पुड़िया आती है। 1 एकड़ खेत में 12 से 15 ग्राम एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। जब आप कॉपर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यह जादुई घोल अपनी फसल पर स्प्रे करेंगे तो पत्तों के ऊपर एक नीले रंग की बहुत ही मजबूत ढाल बन जाएगी। यह ढाल बाहर से आने वाले किसी भी झुलसा रोग या एंथ्रेक्नोज को वहीं के वहीं रोक देगी और बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के संपर्क में आते ही दम तोड़ देगा। लेकिन अगर स्थिति हाथ से निकल चुकी है, बारिश बहुत ही भयंकर हुई है, टमाटर में पछेती झुलसा के काले धब्बे साफ दिखाई देने लगे हैं, मिर्च के पौधे ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगे हैं, जिसे हम डाईबैक कहते हैं, तब क्या करें? ऐसी भयानक स्थिति में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड काम नहीं करेगा, क्योंकि बीमारी पौधे के शरीर के अंदर घुस चुकी है। अब हमें ऐसा हथियार चाहिए जो पौधे की नस नस में दौड़कर फंगस को खोज खोज कर मारे। यहां आता है हमारा दूसरा और सबसे खतरनाक विकल्प। इसे हम क्यूरेटिव स्प्रे कहते हैं, यानी बीमारी आ जाने के बाद का अचूक इलाज। अब आपको इस्तेमाल करना होगा एक सिस्टमिक फंगिसाइड। आपको बाजार से लाना है मेटलैक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP। बाजार में यह आपको रिडोमिल गोल्ड, यूनिलैक्स या मास्टर के नाम से मिल जाएगा।
इसकी मात्रा आपको लेनी है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी। यह फंगिसाइड दो धारी तलवार की तरह काम करता है। इसमें मौजूद मेटालैक्सिल पौधे के सिस्टम के अंदर घुस जाएगा और छुपे हुए फंगस को जड़ से खत्म करेगा। और मैनकोजेब बाहर से एक मजबूत शील्ड बनाएगा ताकि नई बीमारी अंदर न आ सके। लेकिन इसके साथ भी हमें एक एंटीबायोटिक मिलाना बहुत जरूरी है। इस बार हम मिलाएंगे कासुगामाइसिन 3% एसएल। बाजार में यह आपको कासुबी या बायोमाइसिन के नाम से मिल जाएगा। इसकी मात्रा आपको रखनी है 2 ml प्रति लीटर पानी। यह कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि स्प्रे करने के 24 घंटे के भीतर आपको अपनी फसल में जादुई रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। बीमारी जिस जगह पर है वहीं के वहीं लॉक हो जाएगी। एक पत्ता भी आगे खराब नहीं होगा। एक बहुत ही जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, स्प्रे करते समय किसी भी अच्छी कंपनी का सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर जरूर मिलाएं। 5 ml प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से, क्योंकि मौसम अभी भी बेईमान है। अगर स्प्रे करने के 2 घंटे बाद दोबारा हल्की बारिश हो गई तो आपकी हजारों रुपए की दवाई पानी में धुल जाएगी। सिलिकॉन स्टिकर दवाई को पत्तों पर गोंद की तरह चिपका देगा। किसान भाइयों, हमने फंगस को मार दिया, हमने बैक्टीरिया को रोक दिया, बीमारी आगे बढ़ना बंद हो गई। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है। जो पौधा पिछले 3 दिन से पानी में डूबा हुआ था वो एक बहुत ही गहरे सदमे में है। वो स्ट्रेस में है, उसके फूल लगातार झड़ रहे हैं, उसकी बढ़वार पूरी तरह रुक चुकी है। अगर हमने उसे इस सदमे से बाहर नहीं निकाला तो बीमारी रुकने के बावजूद हमें कोई उत्पादन नहीं मिलेगा। हमें उस बीमार और कमजोर पौधे को वापस खड़ा करना है, उसमें नई जान फूंकनी है और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक शानदार रिकवरी टॉनिक की। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। कई किसान भाई फंगिसाइड और टॉनिक को एक साथ मिलाकर स्प्रे कर देते हैं। आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। खासकर कॉपर के साथ तो भूलकर भी कोई टॉनिक नहीं मिलाना चाहिए, वरना घोल फट सकता है और फसल को नुकसान हो सकता है। फंगिसाइड स्प्रे करने के कम से कम 3 से 4 दिन का गैप जरूर रखें। जब फंगिसाइड अपना काम पूरा कर दे उसके 3 से 4 दिन बाद शास्त्रेनी आपको यह स्ट्रेस बस्टर रिकवरी स्प्रे अपनी फसल पर करना है। इस रिकवरी स्प्रे में आपको 3 चीजें मिलानी हैं। ध्यान से नोट कर लीजिए। पहली चीज NPK 19-19-19। यह पानी में 100% घुलनशील खाद है। इसकी मात्रा लेनी है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी। क्योंकि पौधे की जड़ें अभी कमजोर हैं, इसलिए हम उसे पत्तों के जरिए सीधा भोजन देंगे। दूसरी चीज, कोई भी बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला अमीनो एसिड बेस्ड टॉनिक, जैसे सिंजेंटा का इसाबियन, बायर का एम्बिशन या PI का बायोविटा। इसकी मात्रा आपको रखनी है 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी। अमीनो एसिड एक ऐसा जादू है जो पौधे के स्ट्रेस को रातों रात खींचकर बाहर निकाल देता है। और तीसरी चीज, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर, जिसमें जिंक, बोरॉन और आयरन मौजूद हों। इसकी मात्रा रखनी है 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। जब आप इन तीनों चीजों का घोल बनाकर अपनी टमाटर, मिर्च या किसी भी सब्जी वर्गीय फसल पर स्प्रे करेंगे तो आप खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जो पौधा मरने की कगार पर था वो मात्र 48 घंटे में फिर से हरा भरा हो जाएगा। जो फूल झड़ रहे थे वो वहीं रुक जाएंगे। नए फूलों का फुटाव तेजी से शुरू हो जाएगा और जो फल पीले पड़ रहे थे वो वापस एक नई चमक के साथ बढ़ने लगेंगे। यह मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे छिपे हुए दुश्मन की जो अक्सर हमारी नजरों से बच जाता है, और वो है जड़ गलन यानी रूट रोट। आप खेत में जाते हैं, टमाटर और मिर्च के पौधे ऊपर से बिल्कुल स्वस्थ और हरे भरे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर की तेज धूप निकलती है अचानक से कुछ पौधे पूरी तरह मुरझा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें उखाड़कर धूप में फेंक दिया हो। और फिर जैसे ही शाम होती है और ठंडक आती है वो पौधे फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं। अगर आपके खेत में यह लक्षण दिखाई दे रहा है तो तुरंत सावधान हो जाइए। यह इस बात का सीधा और साफ संकेत है कि बारिश के पानी ने आपके पौधे की जड़ों को सड़ा दिया है। जड़ें अब पानी खींचने के लायक नहीं बची हैं। ऐसी स्थिति में आप पौधे के ऊपर चाहे जितना भी स्प्रे कर लें कोई फायदा नहीं होगा,
क्योंकि बीमारी पत्तों पर नहीं, जमीन के अंदर है। इसके लिए आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, यानी दवा का घोल बनाकर सीधे पौधे की जड़ों में पिलाना पड़ेगा। जड़ गलन को रोकने के लिए ड्रेंचिंग का सबसे अचूक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको लेना है थायोफेनेट मिथाइल 70% WP। बाजार में यह आपको रोको के नाम से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जो साफ फंगिसाइड के नाम से आता है। मात्रा कितनी लेनी है? 1 एकड़ खेत के लिए आपको 500 ग्राम दवा लेनी है। इस 500 ग्राम दवा को आपको 200 लीटर साफ पानी में अच्छी तरह घोल लेना है। अगर आपके खेत में ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है तो यह काम बहुत आसान है। आप इस 200 लीटर घोल को वेंचुरी के माध्यम से सीधा ड्रिप में चला दें। दवा बूंद बूंद करके हर पौधे की जड़ तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर ड्रिप नहीं लगी है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने बैटरी वाले स्प्रे पंप का आगे का नोजल खोल लें, ताकि पानी फव्वारे की तरह न निकले, बल्कि एक मोटी धार के रूप में निकले। अब इस पंप में दवा का घोल भरें और खेत में घूम घूम कर हर पौधे की जड़ के पास तने से सटाकर लगभग 50 से 100 मिलीलीटर घोल डाल दें। यह काम आपको शाम के समय करना है। जैसे ही यह दवा पौधे की जड़ों तक पहुंचेगी, यह सड़न पैदा करने वाले फंगस को तुरंत खत्म कर देगी। और सबसे बड़ी बात, 24 से 48 घंटे के अंदर पौधे में नई सफेद जड़ों का विकास दोबारा शुरू हो जाएगा। जो पौधा कल तक धूप में मुरझा रहा था, वो फिर से शान से खड़ा हो जाएगा। किसान भाइयों, खेती में मौसम कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता। बारिश, आंधी, तूफान, यह सब प्रकृति का हिस्सा हैं, लेकिन सही समय पर सही तकनीक अपनाना और सही दवा का चुनाव करना, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगर आप घबराए बिना टेक्निकल एग्रीकल्चर के इस वैज्ञानिक और अचूक मास्टर प्लान को अपने खेत में अपनाते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी टमाटर, मिर्च और सब्जियों की फसल इस भयंकर जलभराव से 100% सुरक्षित बाहर निकल आएगी। मुझे उम्मीद है कि आज के इस महा एपिसोड में दी गई एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी भी किसान भाई की डूबती हुई फसल को बचा सकता है, तो इसे अपने फोन के हर व्हाट्सएप ग्रुप में हर किसान दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक शेयरिंग किसी की महीनों की मेहनत बर्बाद होने से बचा सकती है। वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो भारत के सबसे भरोसेमंद कृषि चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को अभी सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि खेती की ऐसी ही पक्की, सच्ची और सटीक जानकारी सबसे पहले आपके फोन तक पहुंच सके। अगर आपकी फसल में कोई और नई बीमारी दिख रही है या आपके मन में दवाइयों को लेकर कोई भी सवाल है, तो बिना झिझक नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फसल का नाम और अपनी समस्या विस्तार से लिखें। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और आपको सही रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में एक नई तकनीक और एक नई पक्की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फसल का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान।